पाकिस्तान के तेल की कीमतों में आग लग गई है। जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी वैसे ही यहां पर इजाफा हो गया और एक झटके में दाम 55 रुपए बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए गोली तक चली जा रही है। सियालकोट में पेट्रोल के लिए फायरिंग कर दी गई, की मौत हो गई। जब मैं खबर पढ़ रहा था मैंने कहा यार इंडिया में 140 करोड़ आवाम रहती है, हम 24 करोड़ हैं, तो मैंने कहा वहां जरा देख लूं कि वहां पे कितना इजाफा किया गया, क्योंकि वहां पे तो और ज्यादा इस्तेमाल है इन चीजों का। वहां मैंने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पेट्रोलियम है, उनर के बच्चों ने कहा कोई इजाफा नहीं हो रहा। जब बंदा हैरान होता है कि यार वो भी तो बाहर से खरीदते हैं, कोई ये तोड़ी है कि उनके अपने मुल्क में पेट्रोल डीजल निकलता है और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल। इनके अंदर अगर ईमान की कोई रमक है, कहीं ना कहीं अगर इनमें कोई इस्लाम की हल्की सी रमक है, तो ये अरब ममालिक को कहें कि खुदारा इस जंग में ना हिस्सेदार बनो अमेरिका के, क्योंकि ईरान के बाद हम सब का नंबर आना है, बारी बारी सबकी बारी आनी है, वो यहां रुकने वाले नहीं हैं। ये वो जंग है जिसके बारे में टकर कार्लसन कहता है कि अमेरिका का जो वजीर दिफा है या जंग का वजीर है पीट हेग्सेथ, वो कहता है कि बड़े बड़े मोर्चे हुए हैं। इसराइल का हमने अपनी एम्बेसी जो है वो यरूशलेम में शिफ्ट की है, हमने फलां किया है, ये सब मिरेकल से, और अब थर्ड टेंपल बनेगा, तीसरा हेकल बनेगा और ये भी मिरेकल, ये मौजज़ा होगा। वो ये बयान दे चुका है माजी में। अब वो अमेरिका का वजीर जंग है, वजीर दिफा है। ये जो वॉर है इसके अंदर आपने मिडिल ईस्ट को इतना इनगल्फ अब कर रहे हैं कि एक दूसरे को हर मुल्क जो है शक की निगाह से देख रहा है, शक की निगाह से। इस वक्त कोई इन्वेस्टिगेट, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, नो वन इज इन्वेस्टिगेटिंग कि ये जो जब एक प्रेसिडेंट कहता है, मैं प्रेसिडेंट का लफ्ज बिल्कुल ऑनर करूंगा ईरानियन प्रेसिडेंट का, कि जब वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के ऊपर नहीं मारूंगा अगर तुम हम पे इस्तेमाल ना करोगे, और फिर वहां एक अटैक हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये इजराइल कर रहा है और इजराइल करवा रहा है ना। ये पाकिस्तान में आज तक पेट्रोल की हाईएस्ट इंक्रीज है जी, और शायद दुनिया में किसी मुल्क में अभी तक इतनी बड़ी इंक्रीज नहीं हुई है। दुनिया में जो इंक्रीजेस हुई हैं, इतनी बड़ी इंक्रीज किसी ने नहीं की। इतना लंबा जंप। हाँ, तुम शहीद करोगे, एक खामनाई को शहीद किया, दूसरा आएगा उसको भी शहीद करोगे, तीसरा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई मादुरो नहीं है वेनेजुएला का जिसको तुम पकड़ के लेके जाओगे। जहां तुम रिजीम चेंज करोगे ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तमाम अरब ममालिक में जहां पे भी अमेरिका के अड़े हैं निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस वक्त भी ईरान सरबुलंदी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी ईरान के पांव कदम चूमेगी। सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन है आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहां खड़े हैं। आपने बहुत देर ये कहा कि हम जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रांग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रांग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील तो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। हमें इस चीज को बड़े केयरफुली देखना है। ये जो पाकिस्तान की असेसमेंट है और हमारी लीडरशिप की असेसमेंट है कि हम तो 4 दिन ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है, तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहाँ पे हैं? आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडिल ईस्ट में जंग हुई तो हम कहाँ पे जाएंगे? आपको पिछले जून से लेके अभी तक की आपकी क्या तैयारी थी? सिंस जून दिस ईयर
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी अगर सही मानों में पूछा जाए तो? उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी, वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। कोई लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है, लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो है, पहले आजकल ऊपर से रमजान है, दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना, तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं, उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहां से काम करना है? ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर, अब पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहां चल रहे हैं, सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म बात। सो जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पे अगर और महंगा हो जाना है तो फिर अब लोग पहले ही पैनिक कर गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि तेल बढ़ जाएगा, अब लोग कह रहे हैं जी फटाफट भागो पेट्रोल स्टेशन पे और वहां पे जाके तो पेट्रोल डलवा लो। पैनिक, और आज रात महंगा हो जाना है, कल रात महंगा हो जाना है। इन्होंने तो नहीं पैनिक प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। तो मुझे तो ये स्पीच देख के बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है। इंडिया हमसे 86 अरब डॉलर का दिफाई बजट है और हम कह रहे हैं जनाब कि क्या बात है जी, हमने मुकाबला कर लिया, भाई जबरदस्त मुकाबला किया, हमने छक्के छुड़ा दिए उनके ऊपर। भाई सवाल ये है कि बगैर हमले के, पाकिस्तान के अंदर बगैर हमले के आपकी सोसाइटी जो है वो अनरेस्ट का शिकार हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि पाकिस्तान में जो तेल है उसकी कीमत तो आसमान छू ही रही है, साथ ही साथ जो तेल है उसकी किल्लतों की वजह से वहाँ पे फायरिंग भी हुई है, जिसमें कि कई लोगों की मार जाने की खबर है। दोस्तों जब से ये न्यूज़ सामने आई है तब से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक बात तो साबित हो गई कि जो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस एशिया में कोई अगर भारत को टक्कर दे सकता है तो वो पाकिस्तान है, वो उसकी पूरी तरीके से फेल हो गया। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान के हालात पहले से ही ख़राब है, ये पहली बार नहीं हुई है। जैसे आपने देखा कि कमर चीमा जिस तरीके से बोल रहा है कि हम तो इतने कम हमारे पास आर्मी होने या फिर इतने कम पैसा खर्चा करने के बाद हमने ऑपरेशन जो सिंदूर भारत ने किया था उसमें हमने हरा दिया। मतलब कि खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन नरेटिव इनको वही चलाना है जो कि इनकी आर्मी कहती है, क्योंकि आर्मी के दबाव में है। अगर कमर चीमा आर्मी की बात नहीं बोलेगा तो ये फिर इसको जेल में डाल दिया जाएगा, और ये कमर चीमा बहुत अच्छे तरीके जानता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध में जो है वो इतने नीचे जा चुके हैं कि उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस देश को जो है वो $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगना पड़े, उस देश के हालात कहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों अभी ईरान इजराइल जो अमेरिका है उसके वॉर स्टार्ट ही हुए थे कि पाकिस्तान में लगभग 56 रुपये पेट्रोल पे जो है दाम बढ़ा दिए गए। वही अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसा कि कमर चीमा कहना है कि भारत के तरफ से कहा गया कि जब तक कि जो बैरल है वो $130 तक नहीं जाता है तब तक हम कोई भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि भारत के पास जखीरा जो है वो काफ़ी दिनों का है। और उसमें एक चीज़ और बढ़िया हो गया है कि जो भारत है वो रूस से जो है वो तेल और भी भारी मात्रा में लेने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के एक तरफ तो पाकिस्तानी जो है वो ये बात करते हैं कि हम तो इजराइल को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब बात आती है लड़ने की तो आज खाने के बाद अब उनके पास चलने के लिए तेल भी नहीं है। मतलब
आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की दुर्गति जो है वो कितना ज़्यादा हो चुकी है कि एक एक लीटर पेट्रोल के लिए वहाँ पे फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।